हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या कवर करना है, हमने देखना है व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो क्या होता है, और इसे हम देखेंगे विद एग्जाम्पल अच्छे से कि इसे हम एग्जाम्पल के साथ इंप्लीमेंट करेंगे कि कॉपी कंस्ट्रक्टर को हम यूज क्यों करते हैं अपने प्रोग्राम में। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ जी, हमने देखना है कॉपी कंस्ट्रक्टर को। देखो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है। नॉर्मल हम अब तक कंस्ट्रक्टर देखा, व्हाट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एंड नाउ इट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये क्या करता है, आपका जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। अब तक हमारा क्या होता था, जब आप ऑब्जेक्ट को बनाते थे साथ ही आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी एंड योर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी। बट इन केस ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होगा, जब आपका एग्जिस्टिंग जो ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को आपने बना लिया, और जब आप उसकी कॉपी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, तब आपका क्या होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सिंपल सी बात है, इसे और अच्छे से समझते हैं। देखो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का कंस्ट्रक्टर है जो यूज होता है टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट एज कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। एक हम क्या करेंगे, एक नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं जो कि कॉपी होता है, जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है उसकी कॉपी जब हम बनाते हैं तब हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, देखो ये कब कब यूज होगा, when an object is passed by value to a function। जब हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को ही पास कर देते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हमने क्या देखा, आप क्या कर रहे थे, वेरिएबल्स को पास कर रहे थे। आर्ग्यूमेंट्स को जब आप पास करते हैं तो या तो वो इंट टाइप के होते हैं, फ्लोट टाइप के होते हैं, किसी भी तरह के होते हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर आप ऑब्जेक्ट को ही पास कर देते हैं एज अ वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज रिटर्न बाय वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन। और जो आपका फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू, वो भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न कर रहा है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज एक्सप्लिसिटली कॉपी, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्सप्लिसिटली कॉपीड होता है। इसके लिए हमारा सिंटैक्स देखो क्या है, बिल्कुल सिंपल सा। द फर्स्ट आप क्लास नेम को लिखेंगे, हमें पता है हर कंस्ट्रक्टर को जब भी आप बनाते हैं हम क्लास नेम को लिखते हैं। सेकेंड, हम कॉन्स्ट कीवर्ड आपने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये क्लास नेम एंड ओल्ड ऑब्जेक्ट, एड्रेस ऑफ ओल्ड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लास का नेम लिखेंगे। हमने यहाँ पे क्लास का नेम क्यों लिखा है, बिकॉज जो भी आप चीज को पास करते हैं, दिस वन, इसको हम पास कर रहे हैं ना ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप क्या है, आप कुछ भी वेरिएबल पास करते थे हम उसकी डेटा टाइप साथ लिखते थे। बट यहाँ पे हमने क्लास नेम लिखना है, क्यों, बिकॉज वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है उस क्लास से बिलोंग करता है ना, तो उसकी डेटा टाइप क्या होगी, वो क्लास होगी। तो आपका क्लास नेम एंड एड्रेस ऑफ जो भी आपका ओल्ड ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इट टेक्स अ रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास एज अ पैरामीटर। ये एज अ पैरामीटर क्या लेता है, जो आपका ऑब्जेक्ट है सेम क्लास का ही, उसका रेफरेंस, रेफरेंस मींस उसका एड्रेस। नेक्स्ट क्या है, इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग कॉपिंग। जब आप कॉपी करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपका कॉल हो जाएगा। इन केस ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जब आप कंस्ट्रक्टर को बनाते थे, सॉरी ऑब्जेक्ट को बनाते थे साथ ही आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता था। बट इन दिस केस ये तब कॉल होगा जब आप ऑब्जेक्ट की कॉपी को क्रिएट करेंगे, ठीक है। इफ यू डोंट डिफाइन अ कॉपी कंस्ट्रक्टर, अगर हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को डिफाइन नहीं करते तो C++ क्या करेगा, प्रोवाइड कर देगा डिफॉल्ट वन, उसकी शैलो कॉपी, ठीक है। अब इसे एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास हमारी हेडर फाइल्स आ चुकी हैं। द नेक्स्ट हमने क्लास कीवर्ड को लिखा एंड स्टूडेंट, स्टूडेंट इज देयर क्लास नेम, हमारे क्लास का नेम जो है स्टूडेंट है। ये हमने कर्ली ब्रेसेस को स्टार्ट किया है। यहाँ पे मैंने इंट रोल, रोल लिया है एक वेरिएबल, हम यहाँ पे रोल नंबर ले सकते हैं, ठीक है। हमने क्या लिया, जिसकी डेटा टाइप इंट है एंड रोल इज माई वेरिएबल। उसके बाद मैंने पब्लिक, पब्लिक में यहाँ पे हमने क्या किया, स्टूडेंट, ये स्टूडेंट लिखा है सिंपल, और इसके अंदर इंट आर है। ये आपका नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है। नॉर्मल कंस्ट्रक्टर मींस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, बिकॉज पैरामीटर्स पास किए हैं हमने इसमें, है ना। अगर यहाँ पे इंट आर नहीं होता उस केस में आपका ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता, बट यहाँ पे हमने पैरामीटर पास किए हैं तो दिस इज आर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। मैंने रोल के अंदर क्या, आर की वैल्यू को डाल दिया है एंड लास्ट मैंने प्रिंट करा दिया है कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है।
देखो अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा जो नॉर्मल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ये बंद हो गया, खत्म हो गया इसका काम, फिनिश, टाटा बाय बाय। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट अगेन कंस्ट्रक्टर बनाना है तो सेम एज क्लास नेम लिखेंगे। यहाँ पे कॉन्स्ट इज माई कीवर्ड, अगेन स्टूडेंट क्लास नेम एड्रेस ऑफ एस। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, एड्रेस ऑफ एस को मैंने पास कर दिया। ऐसे मैंने क्यों पास किया, देखो इसे यहाँ पे, बिकॉज आपने समझना है यहाँ पे ये एड्रेस ऑफ एस को इसलिए किया है, स्टूडेंट क्या है उसकी डेटा टाइप, ठीक है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को ही पास करेंगे ना, तो रिसीव करने के लिए यहाँ पे एक एस नाम से मैंने वेरिएबल ले लिया है, पॉइंट जो क्या है मेरा एड्रेस को स्टोर करेगा, सिंपल सी बात है। एंड स्टूडेंट क्या है यहाँ पे मेरी डेटा टाइप इस टाइम पे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मैंने क्या किया, रोल की वैल्यू को सेट करा दिया इज इक्वल्स टू एस डॉट रोल। एस डॉट रोल मैंने रोल की वैल्यू को क्या करा दिया, यहाँ पे सेट करा दिया। एस डॉट रोल मीन्स एस क्या है मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ही पास कर रही हूं, तो डॉट ऑपरेटर के साथ रोल को हमने इसमें लगा दिया है। द नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करा दिया, एज इट इज प्रिंट करा दिया लाइन को। अब एक वॉइड डिस्प्ले लिखा है मैंने यहाँ पे, दिस इज माई मेंबर फंक्शन नॉट कंस्ट्रक्टर, इसमें मैंने सी आउट करा दिया रोल नंबर को, ठीक है, रोल नंबर जो भी होगा एज इट इज प्रिंट करा के यहाँ पे रोल को मैंने प्रिंट करा दिया है। अब आ जाते हैं हम वॉइड मेन में। देखो वॉइड मेन में जब आप स्टूडेंट S1 को क्रिएट करते हो, दिस इज योर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके साथ ही आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। आपने वैल्यू को यहाँ पे 10 जो है वैल्यू पास की, 10 वैल्यू आपकी यहाँ पे आर में क्या आ जाएगी, स्टोर हो जाएगी। आर उसे रिसीव करेगा 10 वैल्यू को और उसे रोल के अंदर डाल देगा। अब नाउ आपके रोल की वैल्यू क्या है, आर, और यहाँ पे एक लाइन प्रिंट होगी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। अब S2 स्टूडेंट S2 बनाया है मैंने, एक और स्टूडेंट जिसके अंदर मैंने इज इक्वल्स टू S1 कर दिया, मींस स्टूडेंट S2 के अंदर मैंने S1 ऑब्जेक्ट को कॉपी कर दिया है ना। यहाँ पे मैंने कॉपी किया है ना, इज इक्वल्स टू करके मैंने ऑब्जेक्ट ही उसको दे दिया। S1 मेरा ऑब्जेक्ट ही था, S2 को मैंने इज इक्वल्स टू करके S1 दिया, कॉपी किया, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये इसे रिसीव करेगा जिसकी डेटा टाइप स्टूडेंट है, और यहाँ पे रोल के अंदर क्या जाएगा, एस डॉट रोल वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। द नेक्स्ट क्या है, अब हमारा S1 डॉट डिस्प्ले और S2 डॉट डिस्प्ले को मैंने कॉल करा के रोल की वैल्यू को प्रिंट करा लिया, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे समझो, ये डॉट ऑपरेटर इसलिए यूज किया बिकॉज ये आपके कंस्ट्रक्टर नहीं है, दिस इज योर मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन को हम डॉट ऑपरेटर के साथ कॉल करते हैं। सो आई होप कॉपी कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। इसमें आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू।